गए हम क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करो। देखो मजा आ रहा है कि नहीं, है ना? मजा आना चाहिए, क्यों? मैथ ऐसी सब्जेक्ट है ही, बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। कुछ लोगों को थिंकिंग होती है कि मैथ बोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ है मजेदार सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें सोल्यूशन करने में ही मजा आता है ना? अब देखो सेकंड क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन किस तरह है, पहले क्वेश्चन किस तरह क्या कह रहा है कि आकृति त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, हमें आकृति दे दी है ना? इसमें हमें एक क्वेश्चन पुट अप किया है कि tan p और cot r का मान ज्ञात करो, ठीक है। सबसे पहले देखो त्रिभुज के अंदर कमी कहां है। देखो त्रिभुज में कमी कहां है कि इसका जो आधार है उसकी भुजा में नहीं दे रही। तो सबसे पहले हम इसके आधार ज्ञात करेंगे, किससे? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये थी। अब देखो इसमें हमें कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार हमें नहीं दे रखा, तो मैं ऐसे लिख दूं आधार का स्क्वायर, लंब को उधर लिया जाऊंगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, वो परिवर्तन नहीं है ना। अब इसको मान रखते हैं, a का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 13, 13 लिखेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर, है ना। अब देखो आधार स्क्वायर बराबर 13 × 169 माइनस 12 × 144, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, है ना। अब देखो इसमें से ये घटा दो, ये आएगा 5। अब देखो इसमें से कितने बचे? 2। 16 में से 14 करके कितने बचे? 2 बचे, ठीक है। अब अब स्क्वायर इधर क्या आएगा? अंडर रूट बराबर क्या बचा? 5, यानी जो आधार है वो क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आधा क्वेश्चन सोल्व। कितना आसान था, है ना, मजेदार था। पाइथागोरस प्रमेय से आप दो भुजा से कोई तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हो, है ना। अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं कि tan p, पहले हम tan p का मान ज्ञात करते हैं, tan p। अब जो p है, अब p के हिसाब से ये क्या हो गया? लंब हो गया, ये लंब हो गया, p क्या हो गया? आधार हो गया, और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब देखो उसका फॉर्मूला क्या था? लंब बटे आधार। ये तो है tan का फॉर्मूला, मैंने बताया था लाल बटे कक्का, ठीक है। अब इसमें मैंने यहां बताया था tan यहां पे आता है sin cos tan, ठीक है, तो उसके अनुसार ये किसका हो गया? tan tan लंब बटे आधा, ठीक है। अब देखो लंब कितना है? 5 और आधार कितना है? 12, ठीक है। ये हो गया tan। अब करते हैं कोट। कोट का क्या था? कोट r। अब तो कोट r के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? कोट r के लिए लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, यानी कि, है ना, ये एक्सिस हो गया, तो मैं कहूं आधार बटा लंब। अब ये लंब है ना, लंब है तो लंब नीचे आएगा, ये आधार है तो आधार 5 बटा 12। अब ये कह रहा है कि माइनस कीजिए प्रश्नानुसार,